अच्छा, ये आजाद हिंदुस्तान का ऐसा पहला इलेक्शन था जिसमें सबको मजा आया। बीजेपी को भी मजा आया, आम आदमी पार्टी को भी मजा आया, कांग्रेस को भी आया, समाजवादी पार्टी को भी आया और सबसे इंपॉर्टेंट ईवीएम को भी मजा आया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक। स्वागत, वेलकम, क्या हाल चाल, हेलो। पूरे हफ्ते का हालचाल और बवाल लेकर इस फनतंत्र वीकली वाले एपिसोड में हम वापस से आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अंगूठा लगा दिया होगा। कहां पर? हमारे सब्सक्राइब वाले बटन पर। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई। चलिए, इस बार इलेक्शन तो सारी पार्टियों ने जीता, लेकिन दिल जीता रोहिणी ने, जिन्होंने अपने पिता लालू जी को अपनी किडनी दान की। हम सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेटी ने पिता को बचाया और जनता को भी पढ़ाया पाठ कि इसे कहते हैं जिंदगी। देश को भावनाओं से भर दिया। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें रोहिणी। इलेक्शन पर वापस आते हैं। गहमा गहमी निपट चुकी है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जनता ने भी पूरा इंसाफ किया। तीनों ही चुनाव में तीनों मेन पार्टीज थी, बोले तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जनता ने तीनों में से किसी को भी दुखी नहीं किया। गुजरात में बीजेपी को जिताया, हिमाचल में कांग्रेस को और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को। लेकिन कुल मिलाकर असली खेला गुजरात में हो गया ब्रो। ऑलरेडी फोन आने चालू हो गए हैं। मतलब एक तरफा खेल तो आपने सुना था, लेकिन यहाँ पर दूसरी टीम को बैटिंग करने का मौका तक नहीं मिला। इस एक रिकॉर्ड तोड़ जीत से बंगाल का, राजस्थान का, एमसीडी का सबका बदला ले लिया एक साथ मोटा भाई ने। पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। मतलब ऑपोजिशन वाले भी बोल रहे हैं कि इतनी बुरी तरह से हराना हिंसा की कैटेगरी में आता है। कम से कम गांधी जी के राज्य में इतनी हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी। मतलब बातचीत से भी मसला सुलझाया जा सकता था। अब हम इतनी सूजी लेकर कहां जाएं? नहीं, मतलब हलवा तो हमारा खुद का ही बन गया। खैर, जो भी हो, इस चुनाव में जनता ने जख्म और मलहम दोनों एक साथ बांटे। विंटर कार्निवल, हर पार्टी को दो दो राज्यों के जख्म के साथ एक एक स्टेट का मलहम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। पूरे इलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक पार्टी रही जिसको कोई जख्म नहीं खाना पड़ा और सिर्फ प्रसन्नता मिली है, वो है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, यूपी के एक लोकसभा सीट पर इलेक्शन हुआ। समाजवादी पार्टी लीडर डिंपल यादव जी ने बीजेपी कैंडिडेट को हराकर पार्लियामेंट में एंट्री ले ली। आपको मजाक लग रहा है? बहरहाल, जो लोग जीते हैं उन्हें बड़ी वाली बधाई, और जो नहीं जीते हैं टेंशन नको मेरे भाई, अगली बार फिर नंबर आई है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखते हैं इस चुनाव के समुद्र मंथन से निकले 10 बड़े फैक्ट्स और इसके बाद देंगे आपको कुछ बड़े ज्ञान। पहला, गुजरात के 62 साल की हिस्ट्री में ये किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले किसी भी पार्टी ने वहां पर 86% सीटें नहीं जीती थी। दूसरा, गुजरात के 33 में से 22 जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। आपने क्या करके रख दिया है? तीसरा, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के बाद यह देश के इतिहास का सबसे अधिक रिपीटेड मैंडेट है। कम्युनिस्ट पार्टी भी लगातार 7 स्टेट इलेक्शंस जीती थी। हिस्सा बराबर याद रखते हो। अगला, पीएम मोदी ने गुजरात में 31 रैलियां की थी, रिकॉर्ड है ये। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? आगे बढ़ते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के 128 कैंडिडेट्स और कांग्रेस के 44 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। आईबी की रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट, गुजरात में जो नोटा वोट्स के नंबर से उनमें 9% की गिरावट आई है। मजा आ रहा है ना? अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1.1% वोट मिले। 67 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। एक एक आप में से हीरा है। अगला पॉइंट, एमसीडी इलेक्शन में 17 सीटें ऐसी थी जहां जीत और हार का अंतर 300 से भी कम का रहा। आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी तो सिर्फ 44 वोट से जीते हैं। इसीलिए अगर डेमोक्रेसी में आप ये सोचते हैं कि आपके एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ये आंकड़े आपको देखने चाहिए। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान है। यहां तक कि हिमाचल विधानसभा के भी एक सीट पर जीते हुए और हारे हुए कैंडिडेट के बीच सिर्फ 60 वोट्स का फासला रहा, यानी हर वोट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, एमसीडी के चुनाव में एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट बॉबी किन्नर ने भी जीत हासिल करी है। डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर जुड़ने जैसा है। और लास्ट पॉइंट, एमसीडी चुनाव में 188 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट्स की और 10 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब थोड़ा ज्ञान की बात समझ लेते हैं, यानी इस चुनाव ने आपको, हमको और नेताजी लोग को और पार्टी लोग को क्या सिखाया है। पहला ज्ञान अरविंद केजरीवाल जी को मिला है कि सब कुछ कर लो लेकिन आगे से भविष्यवाणी मत करना। क्योंकि करते समय आदमी जो काम ओवर कॉन्फिडेंस में कर देता है वो आगे चलकर खुद ही सवालों के घेरे में डाल देता है उसे। अब सत्येंद्र जी के मसाज का वीडियो ही देख लो, उस समय थोड़ी ना कुछ पता चलता है, बाद में डिफेंड करने में लंका लग जाता है। जानना समझाऊंगा इन लोगों को। चलिए, दूसरा ज्ञान भी केजरीवाल सर को ही मिला है, और ज्ञान ये है कि जो कुछ बोलना चाहिए एकदम क्लियर बोलना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी ने कैंपेन के दौरान कहा था कि 150 से अधिक सीट्स देना, उससे कम मत देना। हमें 150 सीट चाहिए, 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये बोलना भूल गए क्लियरली कि 150 से अधिक सीट्स देनी किसको।
मैं जो कहता हूँ वो होता है। कंफ्यूजन में लोगों ने बीजेपी को दे दी। तीसरा ज्ञान मिला है तमाम क्रिकेटर्स को, मतलब जब बाकी के क्रिकेटर्स रेस्ट लेते हैं तो सच्ची मुच्ची का रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन सर जडेजा कोई मामूली क्रिकेटर तो है नहीं। भाई साहब ने रेस्ट के दौरान अपनी वाइफ के लिए कैंपेन किया, और ऐसा कैंपेन किया कि जिता कर ही माने। और क्यों नहीं जिताते? इंडिया को जब इतने मैचेस जितवाए हैं तो भाभी जी को एक इलेक्शन जितवाना तो बनता था। बाद में उनको बधाई देते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट पे हमने कोट ट्वीट करते हुए कहा कि भाभी विधायक है हमारी। और सर जडेजा ने उस ट्वीट को लाइक भी किया। जलवा है हमारा। थैंक यू वेरी मच जड्डू भाई। चुनाव के मैदान से अब जल्दी आप क्रिकेट के मैदान पर आइए और फिर से छा जाइए। अगला ज्ञान आम आदमी पार्टी के लिए है कि सपोर्टर और वोटर दोनों अलग अलग होते हैं। ये बात समझिए। पांचवा ज्ञान है हिमाचल के रिजॉर्ट वालों को। भाई लोगों को हिमाचल के शुरुआती रुझान में मामला फंसता हुआ दिखा तो रिजॉर्ट के रूम्स में नए गुलदस्ते सजाने शुरू कर दिए। इसलिए हड़बड़ी में कोई काम जल्दी न करें, थोड़ा वेट कर लें रिजॉर्ट वालों हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अगला ज्ञान, छठवां ज्ञान मिला है इलेक्शन कमीशन को कि एक साथ 3-4 चुनाव करवाने चाहिए। क्या होता है ना कि ऐसे में सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाता है। मतलब सर्वे से तो लग ही गया था कि सब लोग सुखी रहेंगे, और सर्वे के बाद जब रिजल्ट आया तो एक्चुअली में सब लोग सुखी हैं। अगला ज्ञान, सातवां ज्ञान मिला है भारत की जनता को वोटिंग जब भी करने का, जबरदस्त एक तरफा करने का। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी जमानतें जब्त होती हैं, और जमानत जब्त होकर किसके पास जाती हैं? इलेक्शन कमीशन के पास। इस तरह से देश की सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। लॉजिक है कि नहीं बॉस? पैसा ही पैसा होगा। आठवां ज्ञान कांग्रेस पार्टी के लिए है कि जहां जहां राहुल जी ने ज्यादा रैलियां की और जहां जहां कम रैलियां की, उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे कैसा आया आप लोग को खुद ही समझ में आ गया होगा। ये ज्ञान यही खत्म करते हैं, हम जानते हैं आप ज्यादा ज्ञानी है। ठीक, आगे मजा आया। और 10वां ज्ञान मिला है शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी को कि व्हेन इट्स अबाउट चाचा भतीजा देन डोंट अलाउ एनी तीजा। जी हाँ, शिवपाल जी ने फाइनली अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ मर्ज कर दिया। लंबे झगड़े के बाद फाइनली चाचा और भतीजे जी की फिल्म की कहानी हम आपके हैं कौन से निकलकर हम साथ साथ हैं तक आ गई है। अच्छा है, इससे पहले कि वोटर्स बहकर नदिया के पार चले जाते, ये कदम उठाना जरूरी था। समझ रहे हो? चलिए अब हम भी कदम उठाते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक कविता के साथ छोड़े जाएंगे। ये लाइन, ये कविता, ये पंक्तियां अगर आपको सुनकर मजा आ जाए तो हमें बताइए कि मजा आ गया। कैसे बताएंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको इंस्टा पे टैग जरूर करना। तो अर्ज किया है कि क्या बढ़िया रहा चुनाव प्रिय, भर गए हैं सबके घाव प्रिय, सब एक एक ट्रॉफी लेकर दे रहे मूंछ पर ताव प्रिय। अरे है मेरी जमानत जब्त सनम, जी करता है मैं डूब मरूं, गुजरात के मैंडेट की तरह एक तरफा कब तक प्रेम करूं। अरे मैं शिमला का खाली रिजॉर्ट रह गया सोचता काश अगर गुवाहाटी के होटल जैसी मेरी किस्मत ही नहीं, मगर ये खुशफहमी से अच्छा है चाहे तो हार ही जाना तुम, सब आईबी वाईबी धोखा है इन बातों में मत आना तुम, और यूं तो क्वेश्चन है हजार प्रिय, बस बतला दो एक बार प्रिय, तुम एग्जिट पोल में मेरी थी फिर मिली क्यों मुझको हार प्रिय। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा, 4 लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे और आपका नाम क्या है। कमेंट पढ़कर हमको खूब मजा आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।